आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए व्लॉग में। तो GW 513 की जो सीरीज़ चल रही है अपनी, जिसमें कि अपन कुछ नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, तो कुछ किसानों को उसमें फिर ऐसा लग रहा है कि आप गलत चीज़ें बता रहे हो और इस वैरायटी को थोड़ा सा बदनाम कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ किसानों को ये भी कमेंट थे कि भाई साहब आप हमारे प्लाट में आइए और फिर उसके बाद विज़िट करिए हमारे यहाँ, और फिर हमारी जो गेहूं की वैरायटी है उसको देखिए GW 513 को कि वो किस कदर की लगी है, कितनी बढ़िया लगी है। हमारे यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। चलिए ठीक है भैया। तो हमने सोचा कि चलिए हमारा जो एक दो प्लाट है जिसमें कि हमारा 513 अच्छा लगा हुआ है, अच्छी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बताते हैं तो सभी को अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा कि चलो अब अच्छा दिखा देते हैं। तो देखिए जो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो तो खैर हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी बता देते हैं। अब जो हमारा अच्छा प्लाट है जिसमें कि 9 नवंबर की सोइंग है, उसके साथ सिंगल सीडेड डाल के रखा है, जिसकी फ्लैग लीफ अगर आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके की फ्लैग लीफ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा येलो रस्ट वगैरह है। लेकिन खैर फिर इसमें भी हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो मौसम ख़राब हुआ था उसके चलते क्या है कि अभी हमारा उधर स्प्रे चल रहा है उस वाले कोने से, क्योंकि इसमें इल्लियों का तगड़ा अटैक है। अभी ये देखिए, फिर आप फिर बोलोगे आप कि यार आप फिर भी हमारे जो गेहूं की वैरायटी है उसके नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हो। खैर ये गेहूं की कमी नहीं है, ये तो खैर हमारी कमी है कि हमने इसमें अभी तक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाए। वैसे हमने एक कर दिया था, लेकिन जब मौसम गड़बड़ हुआ था एक बार फिर, तब हमने सोचा कि अब इसमें अभी तो अपन ने स्प्रे किया था, फिर से अभी रिपीट कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने सोचा कि भैया अब स्प्रे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। अभी क्या है कि इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी फिजेरियम हेड स्केप है, कहीं कहीं है इसमें लगभग 1 से 2% है, उतना ज़्यादा विशेष नहीं है फिजेरियम हेड स्केप, कुछ परसेंट है। खैर बाकी वैरायटी बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें येलो रस्ट आता है, फिजेरियम हेड स्केप आता है, बाकी वैरायटी बहुत बढ़िया है। ये देखिए इसकी फ्लैग लीफ, क्योंकि इस तरीके की फ्लैग लीफ आपने शायद ही देखी होगी, क्योंकि जितना आपका सीडेड कम है उतनी ज़्यादा फ्लैग लीफ बड़ी आती है। तो फ्लैग लीफ भी भैया हमारे यहाँ बहुत बढ़िया तरीके की है। ये देखिए फ्लैग लीफ भी बहुत बढ़िया है। उसके साइड में अगर बाली का साइज़ देखें तो क्योंकि डिस्टेंस ही इतना है कि बाली का जो साइज़ है ये बाकी जो बालियाँ हैं इनसे बेहतर है। बाकी मुझे अभी तक तो ये चीज़ समझ में आई है कि आपका जो सीड रेट है, अगर आप 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से रखते हो तो उसमें आपकी बाली का साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है और फ्लैग लीफ का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि प्लांट ऑफ संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ये पौधों को सही तरीके से नहीं मिल पाती। बाकी अब जब प्रोडक्शन निकलेगा उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। और वैसे भी क्या है कि हम सोचते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाएं, क्योंकि इससे बेहतर कंडीशन में अगर मैं आपको रोड के या फिर मेड़ के जो मंधान है उसके जस्ट साइड से दिखाता तो इससे भी बेटर क्वालिटी में लगा हुआ है जस्ट साइड से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं आपको अंदर आके और जो सही चीज़ें हैं वो क्लियर करके दिखाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर आया। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर की जो प्लाट की कंडीशन है वो इस तरीके की है। इसमें देखिए नीचे आपको येलो रस्ट दिखेगा, ये देखिए नीचे की साइड इसमें, क्योंकि पौधा क्या है नीचे से नाइट्रोजन खोना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हल्का हल्का येलो रस्ट आता है ऊपर अपने पौधे को जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। बाकी बाली का साइज़ बहुत एक्सीलेंट है, वैरायटी तो बहुत बढ़िया है। अब इसकी जो गवर्नमेंट का डाटा है उसमें 322 जो गेहूं की वैरायटी है उससे 10% यील्ड ज़्यादा बताई जा रही है। अब देखते हैं कि इसका उत्पादन निकलता कितना है, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। वैसे मैं अभी तक यहाँ पर लगभग 4-8 दिन हो गए हैं, इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मैं यहाँ पर खेत के अंदर भी आ गया। ये देखिए भाई चूहों का आतंक, ये देखिए चूहों ने काटना स्टार्ट कर दिया। टमाटर के साथ इनका जो टमाटो सॉस है वो मिला के मिक्स करके रखना पड़ेगा अब, ताकि इनकी जो तादाद है, संख्या है, वो थोड़ा सा उस पर अंकुश लग सके और कंट्रोल हो सके। अभी स्प्रे चल रहा है हमारा, क्योंकि इंसेक्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी था, और जिसकी वजह से कि जो बालियाँ ख़राब हो रही हैं उन पर थोड़ा सा जो इल्ली का अटैक है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। अभी हम इधर आ गए हैं जहाँ पर हमारा 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से सीडेड डला हुआ है। अब ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अरे वाह, ये देखिए चूहों का आतंक, वाह चूहों का भैया गजब का आतंक रहता है।
अभी उधर जो प्लाट है अपना अक्टूबर का, उसमें अगर देखें तो लगभग ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गेहूँ गोल हो गए, गायब हो गए। अब यहाँ की अगर कंडीशन देखोगे तो इसमें बालियाँ थोड़ी सी ज़्यादा घनी हैं, एक बाली से दूसरी बालियाँ टकरा रही हैं, तो बालियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ जो प्लांट है ये थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, जहाँ अपन ने सीडेड कम डाला है उसकी अपेक्षा। बाकी बाली का साइज़ भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा छोटा है, खैर उतना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। बाकी फिजेरियम हेडस्केप तो देखिए इस वैरायटी में है, इस वर्ष तो है। बाकी अब 2-3 वर्ष से जो किसान लगा रहे हैं उनके पास है नहीं है। क्या है कि मैं इस सीड को, काफ़ी किसानों की डिमांड आई है कि हमें ये सीड आप देना, तो हम ये सीड, अगर मेरे को सीड सेल आउट करना रहता तो मैं आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर नहीं करता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो। सीड सेल आउट करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको सारी चीज़ें क्लियर करना है, क्योंकि हर एक किसान फंगिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाता, हर एक किसान इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाता। तो जो पहले की जो वैरायटियाँ थी, कुछ किसान क्या करते थे कि पहले जो गेहूं की वैरायटी है उसको खेत में लाए, बो दिया, उसके बाद फिर काट लिया, बीच में कोई स्प्रे नहीं, 1 2 3 कोई स्प्रे नहीं। लेकिन आज की कंडीशन इतनी है कि जितनी ज़्यादा यील्ड देने वाली वैरायटी है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगा वैरायटी उतनी ज़्यादा नाजुक बनती जाएगी, नाजुक बनती जाएगी तो उसमें कुछ फंगस का अटैक भी आएगा, फंगस के साथ में फिर उसमें बाकी तो दूसरी चीज़ें हैं, इंसेक्टिसाइड वो भी लगेंगे। तो इसलिए क्या है कि वैरायटी को बहुत ज़्यादा अपने को संभाल कर रखना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ सीडेड कम डला है, लेकिन वाली का साइज़ देखिए आप, ये देखिए सीडेड जहाँ कम है वहाँ वाली का साइज़ एक्सीलेंट है। मुझे ज़्यादा टिलर निकालने से कोई ज़्यादा विशेष उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए आप सोचते हो ना कि हमारे 4 टिलर निकले, 10 टिलर निकले, 20 टिलर निकले, 50 टिलर निकले, तो ज़्यादा टिलर निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है विशेष। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा टिलर निकाल रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट है ही नहीं। अभी देखिए टिलर इसमें कितने हैं एक पौधे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टिलर हैं, लेकिन हर एक बाली का साइज़ उस तरीके का नहीं। अब ये देखिए ये मरियल वाली है और यहाँ पर आपकी एक्सीलेंट वाली है, ये देखिए। तो इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं। तो आपके पौधे में ज़्यादा बालियाँ निकालने से या फिर ज़्यादा टिलर निकालने से कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। टिलर की संख्या 4-6 तक अगर रहती है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा टिलर निकालने से भी उतना कोई ज़्यादा विशेष बेनिफिट नहीं है। अब ये बाली, ये देखिए कितना प्रोडक्शन देगी आपको। टिलर तो आ गए लेकिन बाली सही से नहीं बन पाई ना। चलिए ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे किसानों को ज़्यादा इसकी बुराई पसंद है नहीं।